नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और छोटा सांड। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। हुन ए संभाल टोबे ढिसुम। महिला भी सैंडल उतारकर शुरू हो गई थी। तड़ तड़ाक। मुए मेरी बिंदिया देखेगा। माफ कर दे मेरी माँ। मगर वे पांचों बहुत क्रोध में थे। टोबा टेक सिंह को रुई की तरह ढूंढ डाला उन्होंने। बड़ी कठिनाई से वो एक बंदे की टांगों के बीच से निकलने में सफल हुए थे। भाग ले बेटा टोबा टेक सिंह, वरना मारा जाएगा। मगर वे लोग हवलदार को छोड़ने के मूड में नहीं थे। पकड़ो उसे और हड्डियां तोड़ डालो। पीटी। ठीक उसी समय एक रिटायर्ड मेजर साहब क्लब में प्रवेश करने आ रहे थे। हवलदार ने उनका बैंड बजा दिया। धम। ओ यू ब्लडी बग। मेरा हुक्का गिराकर भागता है। आई विल शूट यू। बाप रे। एक मुसीबत और बढ़ गई है। हवलदार बहादुर की हवा संट थी। पन्ना सिंह फंटूस दीवार पर पोस्टर चिपकाने में व्यस्त था। आसमां पे है खुदा और जमीन पर हम। कर्र। मेरे पैंदे पर आज तक इतनी जोर की चोट नहीं लगी थी। छोड़ूंगा नहीं इस बंदे को। हैया राम जी, एक और आ गया। पीछे देखने के चक्कर में वो फुटपाथ पर सोए भिखारियों पर दौड़ते चले गए थे। उई आ। क्रोधित भिखारी उठकर उनके पीछे लपक लिए थे। इस साले को खींचकर लंबा कर देंगे। गश्त पर निकले एक पुलिस दल ने ये भागम भागी देखी। ओए, जनता किसी चोर को दौड़ाए हुए है। पुलिस दल भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। पी पी। उस समय बुल्ला लाट का ट्रक एक मुख्य सड़क से गुजर रहा था। अई, अभी मर जाता साला। तभी लेन से पीछा करने वालों का दल बाहर निकला था। ओह, एक बंदे के पीछे इतने सारे आदमी और पुलिस लगी हुई है। बुल्ला लाट ने तुरंत ट्रक भगाया। अवश्य ही वो बंदा कोई धांसू अपराधी है। उसका अपहरण कर लेना चाहिए। ट्रक को घुमाकर बुल्ला लाट दूसरी ओर सड़क पर ले आया था। अंदर आ जा बे, वरना पकड़ा जाएगा। इसकी मदद ले लेनी चाहिए। हवलदार के भीतर बैठते ही पीछे बैठे रोबोट ने उनका अंटा गफिल कर दिया। ठक। आई। उसी सड़क पर चमेली बाई अपने साजिंदों के साथ एक शादी में मुजरा करके लौट रही थी। हाय अल्लाह, इस सड़क पर कोई मुई सवारी भी नहीं मिलती। तभी पीछे से बुल्ला लाट का ट्रक आ पहुंचा। लिफ्ट लिफ्ट। आई, इतनी सुंदर छोरी सोटा साठ के लिए ले चलता हूँ। बुल्ला लाट ने ट्रक रोका और उसके रोबोटों ने अपना काम दिखा दिया। बचाओ। मुजरा पार्टी का अपहरण करके ट्रक आगे बढ़ गया। तभी तभी उस लेन में खड़क सिंह और टुंड बाहर आए थे। ओए, मेरी घड़ी सिग्नल दे रही है। बिप। यानी मारा फुफ्फा कहीं आसपास घूम रही है। नहीं भी, वो फिर हमसे दूर जा रहा है। शायद उस ट्रक में वाका अपहरण तो नहीं हो गया खड़गू जी? यही मेरा भी विचार है बदतमीज आदमी। घुर्र। अबे तो फिर बूथी उठाकर मरने के टीप रहे हो। ट्रक का पीछा करो। और ओए, पैदल पीछा कैसे करेंगे? उनकी परेशानी सड़क पर खड़ी एक कार को देखकर दूर हो गई। आजा गुरु घंटाल, काम बन गयो है। भगवान हमसे खुश हैं, तभी ये कार मिली है। टुन ने तुरंत ही कार को फुल स्पीड में दाब दिया था। ओए, कौन है? मेरी गाड़ी। ले जाओ, ले जाओ, गाड़ी के ब्रेक फेल हैं। कुछ ही मिनटों में कार को ट्रक के निकट पहुंचा दिया था टुन ने। पीछे से टक्कर मार दूं सर जी? नहीं बे, ट्रक बहुत बड़ा है, हमारी कार टूट जाएगी। बुल्ला लाट ने बैक व्यू मिरर में कार को देखा। अई, कोई पीछा कर रहा है, पहले इसी से निपट लेता हूँ। उसने डैशबोर्ड पर एक स्विच दबा दिया। ट्रक के पिछले भाग से एक तोप की नाल बाहर निकली और फटे जूते उगलने लगी। तड़ाक तड़।
ओए सर जी, ट्रक से छितर बरस रहे हैं। रोक ले। खड़क सिंह के खुले मुंह में एक जूता फिट हो चुका था। सही जगह सही चीज फिट हुई है बाऊ। जूता मुंह से निकालकर टोन की खोपड़ी पर दे मारा खड़क सिंह ने। मैं कहता हूं रोक दे। कुर्र। बाऊ, अगर कार रुक सकती तो इसे रोक कर मन ने अब तक थारा थुत्ता ना रगड़ दिया होता। मन ने जूता क्यों मारा? ओए, पहले ये बता, कार रुक क्यों नहीं सकती? क्योंकि या कि ब्रेकें नहीं लग रही है, गड्डी नहीं रुकेगी। अबे, क्या कह रिया है? उधर बुल्ला लाट भी विस्मित था। जूतों का हमला बेकार गया। कार अभी तक पीछे आ रही है। दूसरा हमला करना होगा। इस बार तोप के नाल से सड़े टमाटर और आलूओं की बौछार निकली थी। फच फचाक फच। एक बदबूदार टमाटर खड़क सिंह की नाक की फुंगी पर आकर लगा। फचाक, फूट गया। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? ये उल्लू का चरखा भी तो कार में है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ट्रक अब जंगल में प्रवेश कर चुका था। अपना अड्डा निकट आता जा रहा है और वो कार पीछा नहीं छोड़ रही है। उसे किसी तरह रोकना होगा। कुछ सोचकर बुल्ला लाट ने अचानक ही ट्रक को झाड़ियों में घुसा दिया। जुम। टून ब्रेक नहीं लगा सकता था, इसलिए कार झाड़ियों के आगे से गुजरती चली गई। ट्रक निकल गयो सर जी। कुछ कर टून, उस ट्रक में तेरे फुफ्फा को ले जाया जा रहा है। मैं क्या करूं जी? कार को पेड़ से टकरा कर रोक दूं? तभी सड़क समाप्त हो गई थी। टून, आगे तालाब है। हाँ जी, हम दोनों को भाग्य खराब है। सड़क के छोर पर से कार उछली और तालाब में जा गिरी। छपाक। इब के थारे थूत में मेढक बढ़ गयो है सर जी। ऊ, ऊ, ऊ। इन लोगों से पीछा छुड़ाने के बाद बुल्ला लाट ट्रक लेकर अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। सर। अपहरण कर लाए सभी लोगों को एक गोलाकार चैम्बर में डाल दिया गया। अब इन सबको जामुनों की तरह हिला डालूंगा तो इन्हें होश आ जाएगा। बुल्ला लाट के स्विच दबाते ही वो चैम्बर मिक्सर की भांति घूमने लगा था। जुम। हड्डियां कड़कड़ाई तो जल्दी जल्दी सबको होश आने लगा। ओए, कौन घुमा रिया है? आ। ओए, रोको। उफ। सबको होश आ गया तो मिक्सर की स्वचालित प्रणाली ने उन्हें एक बड़े हॉल में ट्रांसफर कर दिया। सू। साण। आ। हॉल में अन्य लोगों को देखते ही हवलदार बहादुर की खोपड़ी घूम गई थी। ओह, टिब्बा टिल्लू और लटकन लोटा के गिरोह, यानी इनके साथ मेरा भी अपहरण कर दिया गया है। यही तो मैं चाहता था। परेशान और झल्लाए हुए टिब्बा टिल्लू से उनकी हंसी सहन नहीं हुई। इस कठिन समय में दांत दिखा रिया है। कौन है तू? तड़ाक। उई। टिल्लू के बच्चे, मैं टोबा टेक सिंह हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश। अई, टिब्बा टिल्लू और लटकन लोटा के होते ये बड़ा बदमाश कहाँ से पैदा हो गया? तभी प्रोफेसर पीपी लपक कर निकट आया। ओए बदमाशो, लड़ना भिड़ना छोड़कर ये सोचो कि हमें यहाँ कौन पकड़ कर लाया है। अई, पीपी भी यहाँ है? मुझे इससे अपनी असलियत छुपाए रखनी हो चाहिए। तभी एक दरवाजे से बुल्ला लाट भीतर आया। होशियार, खबरदार, रूपनगर के भावी शासक श्रीमान सोटा सांड पधार रहे हैं। सोटा सांड एक ही चीज होंदी है। तुरंत ही वो चीज भीतर आ गई। ये आलू है, बैगन है, मटर है, मूली पालक है और सलजम है, टमाटर और हरा धनिया है। ओए, यहाँ क्या सब्जियों की सेल चल रही है? सब्जियां चेपने के लिए पकड़ा है हमें? बको मत बे, मैं सब्जी वाला नहीं हूँ। सोटा सांड कहते हैं मुझे। मैंने ही तुम सबका अपहरण कराया है। मेरा नाम प्रोफेसर पीपी है मिस्टर सांड, और मैं यहाँ से तुरंत वापस जाना चाहता हूँ। इस पीपी को उठाकर हमारी स्पेशल जेल में बंद कर दिया जाए। तुरंत ही दो रोबोट भीतर आए और पीपी को टांग कर, ओए छोड़ो, मुझे बात करने दो, बाहर ले गए। पीपी के जाने के बाद सोटा सांड की दृष्टि चमेली पर पड़ी।
ओए, ये सुंदरी कहाँ से आई? कौन है ये? नाचने वाली है जनाब, आपका मन बहलाने के लिए लाया हूँ। हम खुश हुए बुल्ला लाट। बाई जी को गेस्ट रूम में भिजवा दो। काम से निपटने के बाद हम इनका मुजरा देखेंगे। भिंडी ले लो। जैसी आपकी आज्ञा। चमेली बाई को भी वहां से भेज दिया गया था। हवलदार बहादुर मामला समझने के लिए उतावले हो रहे थे। ओ भैये सांड, भिंडी तो रही बाद में बेच लीजियो, पहले ये बता दो कि तू चाहता क्या है? मैं तुम सब बदमाशों को रूपनगर की सत्ता में अपना भागीदार बनाना चाहता हूँ। अई, ये रूपनगर तेरे बाबा की जागीर है क्या? अबे तू बावला तो नहीं है भैये? बको मत। मैं एक महान वैज्ञानिक हूँ। अपने इस अभेद अड्डे से मैं बहुत खतरनाक बम तैयार कर रहा हूँ। उन बमों से हमला करके मैं रूपनगर की पूरी फौज को पराजित करूंगा और रूपनगर का राजा बन जाऊंगा। तब अपना राजकाज चलाने के लिए मुझे तुम जैसे कुख्यात बदमाशों की ज़रूरत चाहिए होगी, जो पूरे देश को लूट खसोट डाले। इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाते हो तो हम सब मिलकर रूपनगर पर राज करेंगे। बोलो, मेरा साथ दोगे? इतना बड़ा ऑफर सुनकर सभी अपराधी खुश हो गए। छोटा सांड जी, मैं तो पैदा ही आपका साथ देने के लिए हुआ हूँ और मेरे साथी भी आपके साथ हैं। लटकन लोटा को भी अपना यार ही समझो छोटा सांड। ओए टोबा टेक सिंह, तू क्या कहता है? हमारा साथ देगा या नहीं? नहीं दूंगा। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। छोटा साठ ने सबको संबोधित किया। साथियों, मेरे प्रति अपनी वफादारी का सबूत दे दो। इस टोबा टेक सिंह को इतनी पीटो कि सारी देशभक्ति भूल जाए ससुरा। ओए नहीं। सत्ता के लोभ में दीवाने हुए अपराधी हवलदार बहादुर पर टूट पड़े। बचाओ। केवल 2 मिनट में हवलदार बहादुर की ये हालत हो चुकी थी। ये क्या कर डाला मुझे शर्म आ रही है। इसका कच्चा भी फाड़ डालो साथियों और मूली ले लो। ओए नहीं, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम संदिग्ध व्यक्तियों की सूची में रहेगा और मिशन पूरा होने तक हम तुम पर पूरी नज़र रखी जाएगी। तो अब हमारे लिए क्या आदेश है छोटा सांड? आज से हमारी और इस अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। मिशन संबंधित सारा काम हमारे रोबोट करते हैं, उनसे कोई पंगा मत लेना। बुल्ला लाट तुम्हें शेष बातें समझा देगा। कहकर छोटा सांड हाँक लगाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। ये सीताफल है, करेले हैं, घिया है, रेतालू है और चचेड़े है। छोटा सांड का भी जवाब नहीं। छोटा सांड वहां से सीधा प्रोफेसर पीपी के सेल में पहुंच चुका था। चुकंदर लो, सिंगरे लो, पुदीना लो। हाँ तो प्रोफेसर, तुम क्या क्या बना सकते हो? मैं घुइयाँ बना लेता हूँ, मूली छौंक लेता हूँ, कद्दू भी बना लेता हूँ और छोटे आलू तो बहुत शानदार बनाता हूँ। ओए चुप। क्या हुआ जी? मैं सब्जी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बता कि विज्ञान के क्षेत्र में तो क्या क्या हथियार बना सकता है? सुई से लेकर रॉकेट तक बना लेता हूँ, लेकिन को भेज घुइयाँ लेने और मेरे लिए एक ऐसा रॉकेट बनाने में जुट जा जिसमें बम भर कर मैं रूपनगर के ऊपर गिरा सकूं। अगर इनकार किया तो तीर मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। भुर्ता बना या पापड़, मगर मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा और तेरी लिए रॉकेट तो क्या, खतंगा भी बना कर नहीं दूंगा। तो फिर मुझे तेरे साथ सख्ती करनी पड़ेगी पीपी। उधर हवलदार बहादुर अपने जासूसी शुरू कर चुके थे। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर संटी हो जाऊंगा और फिर पुलिस फोर्स लेकर साले छोटा सांड को हवालात में सड़ा दूंगा। उन्होंने निकट से गुजरते एक रोबोट को रोकना चाहा। बिप बिप। ओए सुनियो जरा। रोबोट ने कुछ नहीं सुना, सीधा आगे बढ़ता चला गया। धाड़। आह! अबे अंधा बहरा है क्या? तभी बुल्ला लाट उधर आ निकला। इन रोबोटों से कभी पंगा मत लेना टोबा टेक सिंह, क्योंकि ये केवल वही काम करते हैं जिसका इन्हें आदेश दिया जाए। अपने काम के सिवाय ये किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देते। मैं पंगा कहाँ ले लिया था?
मैं तो उससे शौचालय का रास्ता पूछ रहा था। शौचालय तुम्हारे कमरे में भी है, वहीं जाकर गंद मचाओ। जाओ। जाता हूँ बे। बुल्ला लाट से बचकर वो दूसरे कॉरिडोर में निकल आए। मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ दिया हूँ और वो ससुरा मुझे शौचालय भेज दिया था। तभी सामने से लटकन लोटा आ निकला। ओए, तू किधर घूमता फिर रहा है? भागने का इरादा है क्या? हाँ, भागना है। तू क्या कर लेगा? ऐसे पकड़ लूंगा। धाड़। आ लटकन लोटा की धड़ाम होते ही हवलदार बहादुर उठकर दौड़ लिए। यहाँ से निकलने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ओए, पकड़ो, टोबा भाग रहा है। मुसीबत पीछे लगी देख हवलदार एक कमरे में घुस गया। मुझे कुछ देर के लिए छुप जाना चाहिए। इस कमरे में चमेली बाई को रखा गया था। वो उस समय स्नान घर में नहा रही थी। अई, ये तो चमेली बाई के कपड़े हैं, यही पहन लेता हूँ। कुछ ही क्षण में वो चमेली बाई बन चुके थे। ए, कौन हो तुम? हवलदार बहादुर ने उसे अपना राजदार बनाने का फैसला कर लिया। चमेली बाई, मैं हवलदार बहादुर हूँ। अगर तुम इस कैद से निकलना चाहती हो तो मेरा साथ दो। मैं तैयार हूँ हवलदार जी। उधर सोटा सांड अपने कक्ष में बैठा एक रोबोट को आदेश दे रहा था। उस चमेली बाई को यहाँ लेकर आओ, उसका मुजरा सुनूंगा। बिप बिप। दरवाजे पर आहट सुनकर हवलदार बहादुर और चमेली बाई चौंक पड़ी। कोई आ रहा है। मैं बेड के नीचे छुप जाती हूँ। दरवाजा धड़ाम से खुला। धाड़। ओह, ये मुआ रोबोट क्यों आ रहा है? तुरंत ही रोबोट के वहां आने का कारण पता चल गया जब उसने चमेली बाई को अपनी बाहों में उठा लिया। हाय दैया, ये मुआ तो बदमाश है। ओए, छोड़ दे, महिलाओं को छेड़ना बुरी बात है। बिप बिप। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।